हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। क्या हाल चाल है आपके? लाजवाब, फर्स्ट क्लास। दोस्तों, टारगेट सीरीज हमारी इनकम टैक्स और जीएसटी दोनों के लिए अलग अलग चल रही है। जीएसटी में भी बीच में 2 दिन का गैप आया। रीजन बीइंग कि मैंने सैलरी जो था वो इनकम टैक्स में 2 दिन में डिवाइड करा था, तो ऑब्वियसली वो मैंने कंटिन्यूएशन में डाला है एंड इसीलिए अब वापस से जीएसटी में हम वापस आ गए हैं। और वैल्यू ऑफ सप्लाई दोस्तों, आज ये टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सप्लाई जैसा कि हम जानते हैं, स्टार्ट हमारा टॉपिक चल रहा है। मीनिंग ऑफ सप्लाई हमने वाइंड अप करा, टाइम ऑफ सप्लाई करा। वैल्यू सप्लाई को दोस्तों मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है। आज की इस क्लास में हम एक सिंपल मैनर में जो न्यूमेरिकल वाला जो मेन पार्ट होता है न्यूमेरिकल वाला वो हम कंप्लीट करेंगे। ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या होती है, इसमें क्या जोड़ा जाता है और क्या नहीं जोड़ा जाता, इसको हम आज की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। एंड बाकी जो रूल्स एंड प्रोविजन है हमारे एजेंट वाले केस में और रिलेटेड पार्टी के केस में, वो एक अलग पार्ट में हो जाएगा। तो 2 पार्ट में ये क्लास हम कवर करने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैल्यू ऑफ सप्लाई, कोई क्वेरी, कोई डाउट अगर आपके सामने आएगा तो प्लीज उसको मेंशन कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। दोस्तों, मेन कंटेंट पर जाने से पहले एक बार वैल्यू ऑफ सप्लाई का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ लेते हैं। देखिए, वैल्यू ऑफ सप्लाई अगर देखा जाए तो बहुत आसान है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मीनिंग ऑफ सप्लाई में हमने समझ लिया कि जीएसटी के अंदर हम किस ट्रांजैक्शन को सप्लाई मानेंगे, एज अ सेल मानेंगे और उसके ऊपर टैक्स लगेगा। वो ट्रांजैक्शन जो है वो सप्लाई कब मानी जाएगी वो हमने टाइम ऑफ सप्लाई में समझ लिया। लेकिन आपको जब जीएसटी लगाना है, जब आपको टैक्स इंप्लीमेंट करना है, तो ऑब्वियसली टैक्स एक वैल्यू के ऊपर लगता है, टैक्स एक अमाउंट के ऊपर लगता है। वो अमाउंट जीएसटी के अंडर कैसे डिटरमाइन होगा, दैट इज व्हाट वैल्यू ऑफ सप्लाई, उसे हम वैल्यू ऑफ सप्लाई का नाम देते हैं। ओके, नाउ सर, ये अगर मैं एक लेमन लैंग्वेज में डेली ट्रांजैक्शन में बात करूं तो ये तो बहुत ही आसान है डिटरमाइन करना। बहुत आसान कैसे है, इसको हम कैसे इजीली डिटरमाइन कर लेंगे कि सर हम मार्केट जाते हैं, कमोडिटी खरीदते हैं और जो भी अमाउंट हम उसको पे करेंगे सर्विस के लिए, गुड के लिए, उस पर जीएसटी लग जाएगा। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। और जो अमाउंट स्पेसिफिकली आप उसको पे करते हो उसी को वैल्यू ऑफ सप्लाई बोला जाएगा। लेकिन इसमें कई सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। कॉम्प्लिकेशंस कई सारी किस तरीके से कि मान लो ये पेन है जो मैंने आपको 100 रुपीज का बेचा। अब मान लो आपने ये मुझसे एक स्पेशल अलग तरीके से पैक करवाया और उसके चार्जेस अलग से बढ़ गए, तो उसके 5 रुपए 10 रुपए इसके पैकिंग चार्जेस बढ़ गए। तो यहां पर क्या ये अमाउंट जो 5-10 रुपए बढ़ा है वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में जोड़ा जाएगा कि नहीं जोड़ा जाएगा? ओके, मेरे कुछ एक्सपेंसेस, मैं एज अ सेलर, मेरे कुछ एक्सपेंसेस मैंने आपसे पे करवा दिए, बायर से पे करवा दिए, रेसिपेंट से पे करवा दिए, क्या वो जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे? इसके अलावा दूसरी एक और एग्जांपल लेते हैं। ये पेन मैं आपको 100 रुपए में बेच रहा हूं, मतलब 100 रुपए उसका एमआरपी है। आप मेरे पास आए, आपने पेन खरीदा, लेकिन बदले में आपने पुराना पेन जो है वो एक्सचेंज स्कीम के जरिए मुझे दिया और मैंने उसकी वैल्यू लगाई और मैंने बोला आप 60 रुपए और दे दीजिए और पुराना पेन दे दीजिए। अब ऐसे केस में 60 रुपए वैल्यू मानी जाएगी या 100 रुपए वाली वैल्यू मानी जाएगी? तो ये तमाम प्रोविजन दोस्तों हमें इस पूरे के पूरे कंटेंट में करने हैं। लॉटरी बैटिंग हमने मीनिंग ऑफ सप्लाई में एक्शनेबल क्लेम में पढ़ा था। लॉटरी आपके जीएसटी के एम्बिट में आती है। अब लॉटरी अगर देखा जाए, मान लो टिकट जो है वो 100 रुपए का आता है, टिकट जो है वो 1000 रुपए का आता है, लेकिन लॉटरी लग गई तो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई, तो किस पर जीएसटी लगेगा और कौन जीएसटी देगा, कौन नहीं देगा? ये तमाम चीजें जो हैं ये सारी की सारी हम वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंडर पढ़ने वाले हैं। बहरहाल आज हमें जो फोकस रखना है अपना, वो प्राइस वाले मेन सेक्शन पे हम पढ़ेंगे, ये वाला, कि किस तरीके से जो जीएसटी की वैल्यू है डिटरमाइन होती है, ट्रांजैक्शन वैल्यू डिटरमाइन होती है, वो हम देखेंगे। और बाकी जो प्रोविजन आपके थ्योरेटिकल हैं वो हम अगले वाले पार्ट में देखेंगे। ओके, सबसे सिंपल मैनर में दोस्तों, कंटेंट पर हम बाद में आते हैं, बिल्कुल सिंपल मैनर में स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से मैं पूरा का पूरा वैल्यू ऑफ सप्लाई 10 मिनट में मतलब जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो मैं आपको पूरा कवर करा दूंगा। और बस 3 सेक्शन छोटे छोटे आपको याद रखने हैं। कैसे? ध्यान दीजिए, सरकार ने टैक्स लगाने का अधिकार वैल्यू पर लिया सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 में। वैल्यू ऑफ सप्लाई बेसिकली अगर हम बात करें तो सेक्शन 15 में है। तो गवर्नमेंट ने सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 पर बोल दिया, हां जी हम जीएसटी लगाएंगे। किस पर जीएसटी लगाएंगे? हम जीएसटी लगाएंगे ट्रांजैक्शन वैल्यू पर। किस पर लगाएंगे? ट्रांजैक्शन वैल्यू के ऊपर जीएसटी लगेगा एंड इसी पर ही आपका जीएसटी जो स्पेसिफिक परसेंटेज से होगा वो डिवाइड हो जाएगा। सिंपल एग्जांपल में, आप मार्केट गए, शॉपिंग करने गए, आपने कोई गुड खरीदा, वो गुड था आपका 2000 रुपए का, तो 2000 रुपए उसकी ट्रांजैक्शन वैल्यू और उस पर जीएसटी लग जाएगा।
अब सर हमें ये तो पता चल गया कि बेसिकली ट्रांजैक्शन वैल्यू इज द प्राइस, काइंड ऑफ अ सेलिंग प्राइस, वो उसका ट्रांजैक्शन वैल्यू होता है और उसके ऊपर जीएसटी अप्लाई हो जाएगा। लेकिन क्या इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं जो सेल प्राइस में सेलिंग प्राइस में ऐड होनी चाहिए? ऐसी पॉसिबिलिटी आ सकती है? हाँ जी, आ सकती है। तो सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 उस लिस्ट को बताता है जो ट्रांजैक्शन वैल्यू में इंक्लूड करी जाएंगी। मतलब प्राइस तो है ही, प्राइस तो ट्रांजैक्शन वैल्यू का पार्ट है ही, उसके अलावा अगर ये चीजें आपकी होती हैं तो उनको भी जीएसटी में जोड़ा जाएगा। ये चीजें क्या हैं? ध्यान दीजिए, बड़ी आसान, एक वर्ड के अंदर पूरा का पूरा सेक्शन आप पढ़ लोगे, एक वर्ड के अंदर। एंड इट इज, देखो सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 ए बी सी डी, ये इसके पैरा आ गए। ये सारे के सारे जो है जुड़ते हैं। सर क्या जुड़ते हैं? अरे एक वर्ड याद रखना है आपको, सिर्फ एक वर्ड याद रखना है, ट्रिप्स। क्या हम ट्रिप्स वर्ड, ये वर्ड याद नहीं रख सकते? सर बिल्कुल आसानी से। लेकिन ये है क्या दोस्तों? ये तमाम चीजें, ट्रिप्स जो हैं वो प्राइस में जुड़ेंगी, मतलब ट्रांजैक्शन वैल्यू में कंसिडर करी जाएंगी। ये क्या है दोस्तों? टी होता है टैक्स, टी होता है टैक्स। और सारे टैक्सेस अदर देन जीएसटी, जीएसटी के अलावा, जीएसटी तो बाद में लगेगा ना ऑब्वियसली, उसके अलावा अगर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स पे करा गया है, कोई सेस पे करा गया है, तो वो आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू में ऐड होगा। सर एग्जांपल समझिए बात को, आपने सामान बाहर से मंगाया, मतलब बाहर से, मेरे कहने का मतलब दूसरी स्टेट से मंगाया, तो सीधी सी बात है वहां से आया, दूसरी स्टेट क्रॉस करा, तो कई जगह होता ना कॉर्पोरेशन टैक्स लगता है, म्युनिसिपल टैक्स लगता है, टोल टैक्स लगता है, ठीक है, एमसीडी म्युनिसिपैलिटी के अलग से चार्जेस देने पड़ते हैं। तो वो स्पेशली उस प्रोडक्ट के लिए देना पड़ा, वो ट्रांजैक्शन वैल्यू में जुड़ेगा, उसको ऐड करा जाएगा। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, जब मैं बात कर रहा हूं यहां पे आर, इसमें याद रखिएगा रेसिपिएंट। इसमें आप क्या याद रखेंगे? रेसिपिएंट अगर कोई भी खर्चा पे करता है, रेसिपिएंट अगर कोई अमाउंट पे करता है, किसके बिहाफ पे? सेलर के बिहाफ पे। मैंने आपसे बोला कि सर आप ये सामान जो है, क्या नाम है, आपके घर पे लोड होगा पूरा का पूरा, एंड आपके जो चार्जेस हैं वो बन रहे हैं 50,000 रुपए। आपने कहा ओके, 50 रुपए सब कुछ चार्जेस वगैरह मिला के। आपने कहा ठीक है जी ओके। ट्रक वाला आपके घर पहुंच गया, ट्रक वाला कह रहा है जी 2,000 रुपए दो। आप कहोगे 2,000 रुपए किस बात के भैया? वो कह रहे जी मेरे 2,000 रुपए चार्जेस थे, पे करने थे मुझे, ड्राइवर हूं मैं, सामान लेके आया हूं। आपने मेरे को फोन लगाया, आपने सेलर को फोन लगाया। मैंने कहा हाँ जी भाई साहब 2,000 रुपए देने, काम करो आप इसको 2,000 रुपए पे कर दो, बाकी हम आगे एडजस्ट कर लेंगे। तो उस ड्राइवर के पेमेंट की जिम्मेदारी मेरी थी भाई, वो मेरी थी, लेकिन आपने पे करवा दिए, रेसिपिएंट ने पे करवा दिए, वो भी ट्रांजैक्शन वैल्यू में जुड़ेगा, उसे भी ट्रांजैक्शन वैल्यू में जोड़ा जाएगा। याद रखेंगे इस चीज को। आई होता है आपका दोस्तों इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, किसी भी प्रकार का एक्स्ट्रा खर्चा, पैकिंग का, सेफ्टी का, किसी भी प्रकार का, अगर मैं खर्च कर रहा हूं अपने रेसिपिएंट, अपने बायर के बिहाफ पे, दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड। इसका एग्जांपल इसका देखो, ये आपने मुझसे कैलकुलेटर खरीदा, प्यारा सा कैलकुलेटर आपने मुझसे खरीदा, आपने बोला 1 नहीं 1000 कैलकुलेटर चाहिए। अरे वाह, मैं आज तो मजा आ गया, इतना बड़ा ऑर्डर। ये मैंने बोला जी मैं आपके घर पे भिजवा दूंगा, या जहां पे आपने मंगवाया है भिजवा दूंगा। आपने बोला जी कितने का है? मैंने कहा जी 400 रुपए का। ठीक है, हिसाब किताब हो गया। आपने बोला जी मुझे लग रहा है कि सामान आएगा रास्ते में कहीं टूट वूट ना जाए, गाड़ी से आएगा, आप एक काम करिए इसकी अलग से एक सेफ पैकिंग कर दीजिए, अलग से इसको थोड़ा सिक्योरिटी वगैरह प्रोवाइड करा दीजिए। आप, मैंने इसकी पैकिंग कर दी, ऊपर का खर्चा लगा 5-10 रुपए, 10 रुपए पर पीस एक्स्ट्रा पैकिंग लगी। वो 10 रुपए ऑब्वियसली मैं आप इससे चार्ज करूंगा, वो 10 रुपए भी एमआरपी के अलावा, ठीक है, मतलब सेलिंग प्राइस के अलावा, वो 10 रुपए भी आपके ट्रांजैक्शन वैल्यू में जोड़े जाएंगे। ओके दोस्तों, मैं बात करता हूं पी की। पी इज व्हाट? पेमेंट। पेमेंट कौन सी पेमेंट? लाइक अ डिले पेमेंट। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा शॉर्टकट आपको बता दिया, डिटेल में भी स्टडी करने वाले हैं। कोई भी पेमेंट डिले के नाम पे, 1 महीने के अंदर पेमेंट करनी थी, आपने 2 महीने में करी, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट चार्ज हो गया। टाइम ऑफ सप्लाई में पढ़ चुके हैं इस चीज को। तो वो जो इंटरेस्ट एक्स्ट्रा है दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द ट्रांजैक्शन वैल्यू, उसको भी कंसिडर करा जाएगा। एंड द लास्ट इज एस इज व्हाट? सब्सिडी। सब्सिडी, लेकिन गवर्नमेंट वाली सब्सिडी नहीं, गवर्नमेंट वाली सब्सिडी नहीं। एग्जाम्पल देखो भाई, सीधी सी बात, मान लीजिए ये बायर है,
ये सेलर है, सामान खरीदा गया, बायर को 1 यूनिट का जो भी प्रोडक्ट खरीदा होगा उसके 500 रुपए पे करने हैं, तो 500 के ऊपर जीएसटी लगेगा, 500 के ऊपर जीएसटी लगेगा। इस बायर ने ना अपनी एक एनजीओ से सेटिंग करी हुई है, एनजीओ से या किसी कंपनी से, प्राइवेट कंपनी से सीएसआर फंड लेके, ऐसे बहुत काम होते हैं, ठीक है। तो एनजीओ ने बोला कि भाई ये 500 रुपए इस कंपनी को पड़ रहा है, बायर को पड़ रहा है, हम इस पे अपनी जेब से 100 रुपए की सब्सिडी देने को तैयार हैं। मतलब बायर की जेब से 400 रुपए निकलेंगे, ये 100 रुपए एनजीओ पे कर देगी, आपको अपनी तरफ से एडजस्ट करेगी सेलर के साथ। तो यहां पे गवर्नमेंट कहती है यार ये कोई बात थोड़ी ना हुई, तुम खामा खा आपस में सेटिंग कर रखी है, तुम हमारा नुकसान करवा रहे हो, हमारा जीएसटी का नुकसान करवा रहे हो। गवर्नमेंट कह रही ऐसी सब्सिडी को हम नहीं मानते, 500 रुपए पूरी की पूरी जीएसटी ट्रांजैक्शन वैल्यू मानी जाएगी, बशर्त के वो गवर्नमेंट ने ना दी हो। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट अगर प्रोवाइड कराती है तो ठीक है, माइनस करेंगे, लेकिन ये आपस में एनजीओ से सेटिंग करके, प्राइवेट कंपनी सेटिंग करके, सीएसआर फंड लेके, ये कौन सी मतलब सब्सिडी तुम दे रहे हो? दैट इज नॉट अलाउड। तो ध्यान रखिए, प्राइस तो है ही है, प्राइस तो ट्रांजैक्शन वैल्यू है ही है। अगर इस प्रकार का खर्चा कोई भी नजर आता है तो वो भी जीएसटी के दायरे में आएगा, मतलब ट्रांजैक्शन वैल्यू में जुड़ेगा। सर आपने जुड़ने की बात करी, क्या कुछ वैल्यू एक्सक्लूड भी होगी? डेफिनेटली सबसेक्शन 3 में एक्सक्लूजन की बात करी गई है, किस किस चीज को ट्रांजैक्शन वैल्यू में कंसिडर नहीं करा जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा। तो दोस्तों वैसे उसमें एक ही चीज है पर उसके 2 पार्ट हैं, और वो है डिस्काउंट। अगर किसी प्रकार का कोई भी डिस्काउंट दिया जाता है, 100 रुपए की चीज थी, 20% ऑफ चल रहा था, 80 रुपए में मिल गया सौदा, तो 80 रुपए जो है वो ट्रांजैक्शन वैल्यू माना जाएगा, ठीक, 80 रुपए आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू माना जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा सा जरा ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट कुछ इस प्रकार से है, यहां पर आ जाता है प्री, यहां पर आ जाता है पोस्ट। प्री मतलब जब ट्रांजैक्शन खरीदी उससे पहले से ही पता था कि डिस्काउंट होगा, तो ये तो अलाउड होगा, ये तो सिंपल है। जो मैंने एग्जांपल आपको दिया वो प्री था। पोस्ट का जरा मैं आपको एग्जांपल देता हूं और बढ़िया तरीके से इसको समझाता हूं क्या लॉजिक है। देखो, पोस्ट का मतलब है बाद में डिस्काउंट अलाउड हो गया। देखिए, ये है बायर साहब, ये है सेलर साहब, इन्होंने इनको बेचे गुड्स, ठीक है। गुड्स थे 10,000 रुपए के, और 10,000 रुपए में 10%, अपनी कैलकुलेशन आसान रखने के लिए मैं जीएसटी मान रहा हूं, तो टोटल जो बिल बना वो 11,000 रुपए का बना। 11,000 रुपए का बिल, 10,000 प्लस 1,000। सेलर ने गुड्स बेचे, बायर पे 11,000 रुपए का बिल, पेमेंट बोला 3 महीने बाद कर देना। ऐसा होता है होलसेल मैन्युफैक्चरिंग में, सामान क्रेडिट पे उठाया जाता है और बोल दिया गया पेमेंट जो है आप 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 3 महीने बाद कर देना, ठीक है। डील डन हो गई। अब ध्यान दीजिए, यहां पर ये जो हमारे भाई साहब हैं, ये जो सेलर हैं, ये जो गुड्स इन्होंने बेचे, इनके लिए ये क्या था? सर इनके लिए तो ये आउटवर्ड सप्लाई थी, इनके लिए ये आउटवर्ड सप्लाई थी। और इसके लिए क्या थी? सर इसके लिए ये इनवर्ड सप्लाई थी। इनवर्ड सप्लाई का मतलब ये 1,000 रुपए बी के लिए इनपुट टैक्स था, और बी अगले ही महीने 1,000 रुपए का आईटीसी क्लेम कर लेगा। 1,000 रुपए का आईटीसी क्लेम कर लेगा, वो तो देर थोड़ी ना लगा, वो तो आईटीसी क्लेम करेगा, भले पेमेंट 3 महीने बाद करनी। अब हुआ क्या, 3 महीने बाद पेमेंट, यहां तक क्लियर है? अब हुआ क्या, 3 महीने बाद पेमेंट करनी थी, और 3 महीने बाद अगर पेमेंट करनी थी, बी 2 महीने में पहुंच गया, कह रहा भैया ये ले अपना 11,000 रुपए का सौदा। सेलर खुश हो गया, वो कह रहा है यार तू तो बड़ा बढ़िया आदमी है, हम लोग 3 महीने में हमें पीछे भागना पड़ता है, फोन घुमाने पड़ते, तो 2 महीने आके पेमेंट दे गया, ये तो बहुत अच्छी बात है। एक काम कर, ये मैं तेरा ना बिल तेरे को डिस्काउंट देता हूँ, 500 रुपए का डिस्काउंट दे देता हूँ, 5% डिस्काउंट दे दिया, और कुल मिलाकर फिर जो ट्रांजैक्शन वैल्यू थी वो 10,000 से 9.5 हो गई, और ऑब्वियसली जो जीएसटी था वो भी 950 रुपए हो गया। अब जरा समझिएगा, डिस्काउंट देने की वजह से ये 950 रुपए गवर्नमेंट को टैक्स जमा हो गया, है ना, आउटपुट टैक्स था, ये जमा होगा 950 रुपए, ठीक है। हालांकि इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है, बट मैं सिंपल एग्जांपल से आपको बता रहा हूं भाई, 950 रुपए जमा होगा। लेकिन सरकार से क्रेडिट कितना मिला है? 1,000 रुपए। मतलब गवर्नमेंट टैक्स लेती है और तुम यहां बैठे बिठाए सरकार को 50 रुपए का चूना लगा रहे हो। क्रेडिट ले लिया सरकार से पहले 1,000 रुपए का,
और टैक्स जमा हो रहा है, बाद में पता चल रहा है दूसरे एंड से 950 रुपए। बैठे बिठाए गवर्नमेंट को देखो तुम धोखा दे रहे हो, चकमा दे रहे हो। गवर्नमेंट कहती नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। आप आईटीसी क्लेम कर चुके हो, हमने दिया, नियमों के हिसाब से दिया। अगर अब उसी अमाउंट पे आगे चल के आपको डिस्काउंट मिल रहा है, तो ये जो एक्स्ट्रा 50 रुपए कायदे से कितना मिलना चाहिए था, 950, तो ये 50 रुपए जो एक्स्ट्रा आईटीसी आपने क्लेम करा है ना, इसको रिवर्स कीजिए। रिवर्स से मतलब गवर्नमेंट को जमा कराइए, अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में जमा करके गवर्नमेंट को सबमिट करिए। तो ये नेसेसरी कंडीशन होती है। तो पोस्ट, ध्यान दीजिएगा, पोस्ट का डिस्काउंट ट्रांजैक्शन वैल्यू से घटाना अलाउड है। कब? जब आप उसका आईटीसी रिवर्स करते हो, जब आप उसका आईटीसी रिवर्स करते हो। और इसकी एक और कंडीशन है, दूसरी कंडीशन, हालांकि ये पहली कंडीशन है, ये मेन है, वो ये कि जब ये ट्रांजैक्शन हुई होगी ना, तो उस टाइम पर इन दोनों के बीच में कोई एग्रीमेंट होगा, कोई अंडरस्टैंडिंग होगी कि भाई अगर आप पहले पेमेंट कर देंगे तो आपका डिस्काउंट मिल जाएगा। एग्रीमेंट होना जरूरी है और आईटीसी रिवर्स होना जरूरी है। ये नहीं बाद में एम, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि अरे भाई साहब आ गए पैसे देने, इनको डिस्काउंट दे दो, तब नहीं। वो एग्रीमेंट पहले का होना जरूरी है। ओके, खत्म, ट्रांजैक्शन वैल्यू खत्म। इनिशियली ट्रांजैक्शन वैल्यू हमें किस तरीके से डिटरमाइन करनी है, पूरा का पूरा टॉपिक हमारा डन हो जाता है। बताओ इतनी सी देर में, बहुत छोटा सा टॉपिक, क्या था इसमें, कुछ भी नहीं था। तो एग्जैक्टली दोस्तों, आइए अब जरा नोट्स पर ओवरव्यू डाल लेते हैं, और इसके कई सारे क्वेश्चंस भी मैंने आपको इसमें डाल कर दिए। आप प्रैक्टिस बेस की अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। आइए नजर डालें। तो सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 तो हमारा दोस्तों यही बता रहा है कि भाई टैक्स लगेगा जी। किस पे लगेगा सर? ट्रांजैक्शन वैल्यू पर लगेगा, ट्रांजैक्शन वैल्यू पर लगेगा। ठीक है, ये जो ट्रांजैक्शन अभी हमने सीखी, ये किसकी सीखी है? जब हमारी जो पार्टीज हैं, ये इतना बड़ा इसका ये शेप क्यों आ रहा है? ठीक है, जब ट्रांजैक्शन वैल्यू जो है आपकी, उसमें सप्लायर और बायर आपस में एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। मैंने बोला रिलेटेड वाली, जानकार वाली हम अगले पार्ट में सीखेंगे। और प्राइस यहां पे पूरी नॉलेज में है, यहां पे वो एक्सचेंज और बार्टर वाला चक्कर नहीं है, प्राइस की पूरी ट्रांजैक्शन हो रही है। ठीक है, अच्छा, इंक्लूजन, क्या क्या जुड़ेगा? तो इंक्लूजन सबसेक्शन 15 सबसेक्शन जो सर हमें याद हो गया, ट्रिप्स आपने बताया। सबसे पहला सर टैक्स आ गया इसमें, किसी भी प्रकार का टैक्स, सिर्फ जीएसटी और जीएसटी से रिलेटेड जो टैक्स है वो नहीं जुड़ेंगे। वो सारा का सारा आपका जो है वो जुड़ेगा। हाँ, जो टैक्स कलेक्शन एट सोर्स है वो नहीं जुड़ता, क्योंकि ऑलरेडी आपका वो उसमें इंक्लूडेड होता है। ठीक है, बी नहीं, टी आ गया, उसके बाद आर कहाँ है? आर, एक सेकेंड, ये हो गया, बीच में से कुछ गायब है क्या? हाँ, ये बच्चों ये इररिलेवेंट अमाउंट, ये बीच में सेक्शन ऐसे ही आ रहा है। हाँ, बी वाला पॉइंट क्या था सर? आर था। यस, आर, रेसिपिएंट जो पेमेंट करता है सप्लायर के बिहाफ से किसी थर्ड पार्टी को, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, उसकी एक्सप्लेनेशन आपकी यहां पर ऑलरेडी आ गई है। इसके अलावा इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, कुछ पैकिंग के, इंस्पेक्शन के, इंस्टॉलेशन के, कमीशन के, कुछ भी पे करने पड़ गए एक्स्ट्रा ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर। किसको? ऑब्वियसली जब किसको पे करने पड़ गए? सप्लायर को, क्योंकि रेसिपिएंट ने कुछ अपनी स्पेशल चीज बोली थी कि ऐसा करना पड़ेगा। वो सारे के सारे आपके जो है ऐड ऑन होंगे। ठीक है, उसके बाद आपका इंटरेस्ट वगैरह लेट पेमेंट वाला यहां पर आ गया, सब्सिडी वाला यहां पर आ गया। सब्सिडी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से मिलेगी तो कोई बात नहीं, तो आपको ऐड नहीं करनी है वापस से, ये अच्छा फायदा हो गया। लेकिन बाकी किसी केस में ऑब्वियसली वो आपको ऐड ऑन करनी पड़ेगी। ठीक है, रही बात एक्सक्लूजन की, तो एक्सक्लूजन में सिंपल सा पॉइंट हमारा यहां पर आ गया, बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई पता था कि ये डिस्काउंट दिया जाएगा और इनवॉइस में आपने उसको प्रॉपरली रिकॉर्ड करा है, इनवॉइस में रिकॉर्ड जरूरी है तो माइनस कर देंगे। ठीक है, लेकिन अगर डिस्काउंट बाद का है तो ऑब्वियसली एग्रीमेंट होना पहले जरूरी है, और जो भी 50 रुपए वाला जो एग्जांपल हमने लिया था वो रिवर्स होना जरूरी है, वो आईटीसी आपको सरकार को वापस करना पड़ेगा। डिस्काउंट गिवन, ये मैंने मतलब ऑब्वियसली अभी जो आपको एग्जांपल वहां पर बताया, आप चाहे तो यहां पर भी नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, वैल्यू इन केस ऑफ डिस्काउंट, दोस्तों ये कुछ एग्जांपल्स यहां पे मैंने लिखे हैं, आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। कंसेप्ट वही है जो पूरा का पूरा मैंने आपको भी बताया। ठीक है, आइए मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चंस करा देता हूं। एंड हाँ, ऑब्वियसली एक सेक्शन और आ जाता है, सेक्शन 15 सबसेक्शन 4 रेफरेंस टू द वैल्यूएशन रूल। ये बेसिकली होता क्या है, जब वैल्यू ऑफ सप्लाई हम डिटरमाइन नहीं कर पा रहे, ठीक है, हालांकि
ये वाले केसेस एज सच रेज होते नहीं है, एज सच कोई दिक्कत इसमें आती नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में बेसिकली एज अ मैनर प्रिस्क्राइब ये लिखा हुआ है, और यहां पर जो बात है ना असेसिंग ऑफिसर एओ के हाथ में आ जाती है, जो असेसिंग ऑफिसर है उसके हाथ में ये बात आ जाती है कि आप सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 की मदद से वैल्यूज डिटरमाइन नहीं कर पा रहे, कुछ इसमें स्क्रूटनी वगैरह आ जाती है, तो फिर वो वैल्यूएशन ऑफिसर के हाथ में बात आ जाएगी अगर ऊपर कोई मेथड नहीं लगा। ओके, चलो मैं इसके एक दो क्वेश्चन करा देता हूं आपको, बाकी मैंने काफी सारे क्वेश्चंस इसके डाले हैं, आप प्लीज उनकी प्रैक्टिस करिएगा। ये बहुत छोटा सा कंटेंट था, बड़ी आसानी से आप इसको कवर कर सकते हैं। ABC buys a super motor in Rajasthan from XYZ Limited। ये सारे एक्सपेंसेस आपके यहां पर दोस्तों दे रखे हैं। वैल्यू ऑफ मोटर कार इंक्लूडिंग आपका जीएसटी बताई हुई है, 3 लाख रुपए जीएसटी इसमें जुड़ा हुआ है। टैक्सेस अदर देन जीएसटी है। बिलो आइटम्स आर पेड बाय रेसिपिएंट फॉर द थ्रू द सप्लायर लायबल टू पे। सप्लायर को पे करने थे लेकिन रेसिपिएंट ने पे कराए। कंसल्टेंसी चार्जेस, लोडिंग, टेस्टिंग, ट्रांजिट, इंस्पेक्शन। सब्सिडी दी है राजस्थान गवर्नमेंट ने, ठीक है। सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम मैन्युफैक्चरर, मैंने एग्जांपल जो दिया था। ट्रेड डिस्काउंट शोन इन इनवॉइस। कैश डिस्काउंट ड्यू टू इंस्टेंट पेमेंट 5500 रुपए हमें वैल्यू ऑफ सप्लाई बतानी है, और हमें ट्रांजैक्शन इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी कंसिडर करनी है। जब ये इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी की ट्रांजैक्शन बोल देना दोस्तों, तो हम अपनी कैलकुलेशन 3 लाख से ही आपका क्या नाम है शुरू करेंगे, और इसी में अपना एडलेस करेंगे। लेकिन अगर ये एक्सक्लूसिव बोल देता ना, यहां पर एक्सक्लूसिव लिखा होता, तो फिर उस कंडीशन में मैं 3 लाख को मान लीजिए 10% का जीएसटी रेट है, तो 10 अपॉन 110 ये ट्रांजैक्शन करके, सॉरी 100 अपॉन 110 10% का जीएसटी इंक्लूसिव है ना, वो निकाल के एक वैल्यू निकालता, वो ऑब्वियसली 3 लाख से कम आएगी, तो वो उसका सेलिंग प्राइस था, फिर उसमें एडलेस करते। लेकिन इंक्लूसिव है तो 3 लाख से ही माजरा अपना शुरू करेंगे। एंड हम जानते हैं सर टैक्सेस आपने बोला ऐड होंगे, ये सारे एक्सपेंसेस जो हैं वो वापस से ऐड करे जाएंगे। सब्सिडी रिसीव्ड बाय राजस्थान गवर्नमेंट, और वो डिडक्ट हो चुकी है, इसको इग्नोर करा जाएगा। राजस्थान ऑब्वियसली इज अ स्टेट गवर्नमेंट। सब्सिडी जो मैन्युफैक्चरर ने दी है उसको वापस से ऐड करा जाएगा। और ट्रेड डिस्काउंट इनवॉइस में शो करा है, और कैश डिस्काउंट भी दिया इंस्टेंट पेमेंट के लिए, तो मैं मान के चल रहा हूं कि एग्रीमेंट था उनके बीच में। ये दोनों चीजें हमारी माइनस हो जाएंगी, ये दोनों चीजें हमारी लेस हो जाएंगी, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया प्रेजेंटेशन के लिए, जैसा कि आप देख रहे हैं ये प्रोविजन आप यहां पे सॉल्व कर सकते हैं। एंड यस, हाँ, इसमें एक चीज और याद रखिएगा, इन सब चीजों को एडलेस करने के बाद ना, इन सब चीजों को एडलेस करने के बाद यहां पर जो आप वैल्यू देख रहे हैं 3,30,000 है, ये 3,30,000 रुपए टोटल वैल्यू है इंक्लूडिंग जीएसटी वैल्यू, क्योंकि ऑलरेडी आपका सारी ट्रांजैक्शन इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है। मुझे ट्रांजैक्शन वैल्यू बतानी है, मुझे क्या बतानी है, ट्रांजैक्शन वैल्यू, तो मुझे इसमें से जीएसटी लेस करना पड़ेगा। ओके, ऊपर रेट बताया नहीं था, या बताया था मुझे ध्यान नहीं, 10% का रेट बताया जीएसटी का, हाँ ये बता रखा, जीएसटी एट द रेट ऑफ 10%, ठीक है। तो ऑब्वियसली मैंने क्या करा, मैंने यहां पर 3,30,000 रुपए, इसमें जीएसटी इंक्लूड है, तो 10 डिवाइडेड बाय 110, इस तरह से कैलकुलेशन करके 30,000 रुपए का, ये मैथ्स की कैलकुलेशन है, ये तो आपको ऑलरेडी आती है, तो ट्रांजैक्शन वैल्यू या टैक्सेबल वैल्यू मैंने 3 लाख रुपए बताई। ओके, अब देखो जीएसटी में मेन चीज आती है कि जब मैं न्यूमेरिकल की बात करता हूं, तो आईटीसी एक चैप्टर हो गया, ये वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा, यहीं पर ही हमारे ज्यादातर न्यूमेरिकल्स होते हैं, और पेमेंट ऑफ टैक्स में कुछ देखने को मिलते हैं। अदरवाइज हमें एक अच्छी इंटरप्रिटेशन, अच्छी एक्सप्लेनेशन अपनी आंसर का पार्ट बनानी पड़ती है। अगर आप यहां पर देखो दोस्तों सिचुएशन, ऊपर का पूरा क्वेश्चन आपने कर दिया, इंटरप्रिटेशन आपको इस तरीके से लिखनी पड़ेगी, और इंटरप्रिटेशन में आप देखिए 15 सबसेक्शन 2A, 15 सबसेक्शन 2C, 15 सबसेक्शन 2E, सेक्शन मेंशन करके जब आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हो, एग्जामिनर को आप पे ज्यादा भरोसा होगा और वो आपको अच्छे मार्क्स देगा। तो जैसे मैंने आपको शॉर्टकट बताए हैं, डेफिनेटली इन्हीं को याद करके आप अपनी एक्सप्लेनेशन जो है, अब एक्सप्लेनेशन जरूरी नहीं है आपको प्रॉपर लीगल लैंग्वेज में लिखनी है, आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो, बट अगर आपने सेक्शन मेंशन कर दिया तो आपकी उसी नॉर्मल लैंग्वेज की वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ओके,
दोस्तों ये पॉइंट मैंने सिंपल यहाँ पे डाला, आप प्लीज़ ये क्वेश्चंस मैं आपके इसमें डाल रहा हूँ, और इसमें जो भी क्वेरी वगैरह होगी तो आप पूछ सकते हैं, एंड प्रैक्टिस करेंगे, कंटेंट आपका कवर हो जाएगा। इसके नेक्स्ट पार्ट में जो इसके बाकी छोटे मोटे पॉइंट हैं, छोटे मोटे नहीं, थोड़ा सा उसमें टॉपिक आपका लेंदी है, इसमें न्यूमेरिकल ज़्यादा, उसमें थ्योरी ज़्यादा होगी। सेकेंड पार्ट में वैल्यू ऑफ सप्लाई के रिमेनिंग पोर्शन भी हम वाइंड अप करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट डे में।